Hey guys, are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड आज है मंडे, तो आज होती है ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल सोलमेट्स की रीडिंग चैनल पे गाइस। तो चलिए कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपनी फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे, अपनी सिचुएशन पे, राइट। और ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी मेरे सभी सोलमेट्स, स्पिरिचुअल सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज कैरी करते हैं जितने भी, ठीक है। और इस प्रोसेस में है जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट, स्पिरिचुअल सोलमेट प्रोसेस में है। सो इसे अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। आप जिस भी ट्विन फ्लेम की स्टेज पे हैं, अपनी अवेकनिंग की स्टेज पे, स्पिरिचुअल प्रोसेस में जिस भी स्टेज पे हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। चाहे आप अभी अवेकनिंग आपकी इनिशियल स्टेज पे है, या अवेकन हो चुके हैं, या यूनाइट हो चुके हैं, या सेपरेशन में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इस रीडिंग में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चेक की जाएगी और आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी, कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी अचीवमेंट आप कर रहे हैं, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो, ठीक है। चलिए, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जितनी रेजोनेट होती है उतना ही लीजिएगा। उसी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, और तो कभी भी देख सकते हैं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ठीक है। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड, सेपरेशन में, यूनियन में, अवेकनिंग हो रखी है अभी, या इनिशियल स्टेज पे हैं, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैस्कुलिन एनर्जीज में या फेमिनिन एनर्जीज में, तो सभी के लिए वैसे मैं तो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज चेक करूंगी इस रीडिंग में, करंट और फ्यूचर एनर्जीज। चलिए, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम के पे मुझे अप्रोच कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए, एंड जस्ट प्लीज अनफॉलो कीजिए मेरे व्यूवर्स, जितने भी मेरे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं कलेक्टिव में, उनकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस टाइम पे क्या है, करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स, कंप्लीशन, चेंज, एग्जॉशन एंड चेंज तो आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ठीक है। और ऐसी साइकिल्स को एंड कर रहे हैं, या ऐसी पैटर्न्स को एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जिनके कारण उनकी लाइफ में स्टकनेस थी। चलिए, फर्दर भी चेक करेंगे, अभी कार्ड्स को अनफोल्ड कर लें, राइट। एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज उनकी क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स की। वाह, डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अपनी फाइटिंग चल रही है, कंट्रोल इश्यूज है, क्योंकि इसलिए वो अपनी फाइट्स कर रही है, अपनी अचीवमेंट्स के लिए रिबेल हो चुकी हैं इस टाइम पे, न्यू बिगनिंग चाह रही है, कर रही है, आइसोलेट हो रही है ऐसी हर लोगों से, सिचुएशन, परिस्थितियों से, और खुद को हील कर रही है, और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है बहुत ही बेहतर। और ऐसे लोग तो हैं स्ट्रेसफुल, लेकिन अपनी अचीवमेंट, सेलिब्रेशन, यूनियन के लिए कर रही हैं, कंफ्यूज करने वाले लोगों को कट कर रही हैं, ऐसे मैनिपुलेट करने वाले को अपने आप में को बैलेंस कर रही हैं, पीस अचीव कर रही हैं, ऐसी चीज़ों को, रिलेशन, पर्सनल सिचुएशन को लेट गो कर रही है जो अननेसेसरीज है उनके लिए। एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को, राइट। तो बहुत कुछ चल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स की तो एनर्जीज में, लाइफ में, फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी, ठीक है। चलिए, एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को भी अनफोल्ड कर दीजिए। फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज। एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स, चलिए, so let's start with masculine energies. So going with the flow, intensity and the sorrow, moment to moment. So डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए इस टाइम पे गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने खुद को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, अवेकनिंग काफ़ी इंटेंस हो रही है, तो और जैसे जैसे अवेकनिंग होती है ना, ठीक है, तो काफ़ी कुछ लाइफ में चेंजेस होते हैं, आपके स्पिरिचुअल चेंजेस भी होंगे आपको, ठीक है। और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस अगर आपकी कुछ बेटरमेंट के लिए नहीं होती, कोई रिलेशन, पर्सनल सिचुएशन, वो ठीक है, वो सडन एंड होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिजास्टर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है, जिसके कारण मैस्कुलिन्स देखिए कभी कभी तो कंफ्यूज भी हो रहे हैं क्यों हो रहा है, ठीक है। और सैड भी है, सौरव में भी है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस होते हैं तो ऑब्वियस या हार्ट ब्रेक, ठीक है, किसी चीज़ से लॉस हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है, ऑब्वियस सौरव की एनर्जीज में, आइसोलेशन की एनर्जीज में। और आइसोलेट क्यों है, क्योंकि देखिए जब भी अवेकनिंग होती है तो बंदा ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि एक तो अवेकनिंग जब भी होती है तो उनकी लाइफ में ना मेजर मेजर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी अननेसेसरी चीज़ें वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाती है, शेप होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो उन्होंने कभी बहुत जिस पे एफर्ट्स किया हो या अचीव किया होता है अवेकनिंग से पहले, लेकिन अवेकनिंग से पहले उन्होंने अचीव तो किया होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए अवेकनिंग नहीं है तो वो अपनी
उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, उन रिलेशंस को या उन सिचुएशन को कि वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होती है। और जब भी अवेकनिंग होती है तो यूनिवर्स आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आपको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए वो चीज़ें एंड होना या कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से देखिए, सौरव में तो है आपके आइसोलेट है, आइसोलेशन में है कि ठीक है अभी उनको अवेकनिंग हो रही है, ये भी चीज़ों का सौर हो रहा है कि उन्होंने ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ों पे या ऐसे रिलेशन पे एफर्ट्स किया कि वो उनके लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ठीक है। या फिर उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो चीज़ें अब बिखर रही है उनकी लाइफ से क्योंकि वो कार्मिक थी या उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें तो उन्होंने अब सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, गोइंग विद द फ्लो के ना, जिसमें कि अभी जैसा उनकी लाइफ में घटित हो रहा है, चल रहा है, वो उसी फ्लो में बढ़ेंगे आगे। डिवाइन उनको जैसा जैसा गाइड करते जाएंगे, वो डिवाइन की फ्लो में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट काफी सोच समझ करके वो बढ़ने की एनर्जी है कि मोमेंट टू मोमेंट अब डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अब ये है अवेकनिंग है, तो अवेकनिंग हो जाने के बाद वो सोच समझ करके ही काफी डिसीजन लिया जाता है हर चीज को कि अवेकनिंग से पहले बंदा नहीं सोचता है कि ठीक है, उसको लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, रिलेशन सही है, तो वो उन्हीं पे एफर्ट्स करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब भी अवेकनिंग होती है तो रियलिटी कुछ और ही होती है, रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर अनअवेकन्ड पर्सपेक्टिव। तो वो चीज़ है, इसलिए आप मोमेंट टू मोमेंट आप कुछ भी करना चाह रहे हैं लाइफ में ना, तो मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन ले रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट एक्शन ले रहे हैं आपके पर्सन। और अकेले तो है ही, इसलिए थोड़ा सौरों में भी है कि ये चीज़ें उनको अकेले ही करनी पड़ रही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उनकी काफ़ी इंटेंस हो रही है, हीलिंग काफ़ी इंटेंस वे में चल रही है, और उनकी लाइफ से कुछ कोलैप्स भी हो रहा है, काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है कि उनको सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि ये चीज़ें क्यों बिगड़ रही है या क्यों कोलैप्स हो रही है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग होती है ना, तो फिर वो चीज़ें एकदम इंटेंस वे में होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे आपका यूनियन ही होना हो, आपको नहीं पता चलेगा, आपकी कोई अचीवमेंट ही होनी हो, और ठीक है, और वो डिवाइन टाइमिंग अब है उसकी, तो वो इंटेंस वे में हो जाएगी, एकदम से सडन हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड वे में। और कोई चीज़ अगर आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है या ठीक है, या उस चीज़ का टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है, चाहे कहीं कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई कार्मिक, ठीक है, ये वो चीज़ें, या आप कार्मिक पैटर्न्स में हो ऐसी, तो आपको सडन रियलाइजेशन करवा दिया जाता है जिससे कि वो रिलीज हो सके चीज़ें, तो वो रिलीज होती है, तो वो चीज़ें हो रही है। इस वजह से अब आपके जितने भी डिवाइन मास्कुलिन्स हैं कलेक्टिव में, ठीक है, उन्होंने सरेंडर की एनर्जीज में गोइंग विद द फ्लो कि अब जैसा चल रहा है वैसा चलेंगे, कि यूनिवर्स उनकी लाइफ में जैसा जैसा घटित कर रहे हैं ना, या उनको गाइड कर रहे हैं सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, अब उस पर पे अटेंशन करें और उस तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में डिजास्टर हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि या तो वो ये भी सोचे कि वो सही नहीं थी और उन्होंने सही चीज़ों पे एफर्ट्स नहीं किया, या इतनी मेहनत से किया था, तो अगर उनको पहले ही अवेकनिंग होती तो वो सही चीज़ों पे ही मेहनत करते, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए मेहनत करते, क्योंकि ठीक है ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो अब मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिसीजन ले रहे हैं, और मोमेंट टू मोमेंट देखिए आपके यूनियन की तरफ भी बढ़ रहे हैं वो, आपके रिलेशन की तरफ, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है तो उसको, और खुद को भी हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्जिंग चल रही है डिवाइन मास्कुलिन्स की, काफ़ी इंटेंस वे में हीलिंग चल रही है आपके, ये डिवाइन मास्कुलिन्स है जितनी भी उनकी, ठीक है, जिससे कि उनको हील किया जाए, उनको उनका बेटर और न्यू वर्जन बनाया करके आपकी तरफ, ठीक है, डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आए उनको, और आपका यूनियन हो, रीयूनियन हो, आपके रिलेशन में हार्मनी स्टेबिलिटी हो, और आप लोग अपने मिशन करें, सोलो मिशन कर रहे थे अभी तक, अब कंबाइंड मिशन करें, म्यूचुअल मिशन करें, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि डिवाइन का पर्पस ही होता है ट्विन फ्लेम्स को इनकार्डिनेट करने का, कि डिवाइन मिशन करना हमको, खुद को हील अवेकन तो करना ही करना है, खुद को हील अवेकन करके ठीक है, वो औरों को भी बेटर उनके वर्जन बनाने में हेल्प कर सके, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो होता है कंबाइंड मिशन। और अभी तक आप लोग अपना सोलो मिशन ही कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो अब मिशन अपने डिवाइन मिशन पे अभी अवेकनिंग के बाद मैस्कुलिन्स भी, जितने मैस्कुलिन्स नहीं कर रहे थे अपना मिशन, अपने राइट पथ पे नहीं थे, ठीक है, अभी वो ऐसा काम कर रहे थे, मान लीजिए जो उनके प्रोफेशन से तो जुड़ा था लेकिन उनके मिशन से नहीं जुड़ा था, उनके सोल मिशन से, उनके सोल का पर्पस से नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ें अब करना स्टार्ट करेंगे, और जितने भी लोग कर रहे थे मैस्कुलिन्स अपना सोल पर्पस, तो अब आपका कंबाइंड मिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी स्टेजेस की अकॉर्डिंग लीजिएगा ये, कि आप किस अपने, ठीक है, अपने रिलेशन के, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, अपने स्पिरिचुअल उसके किस 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 स्टेज पे आपने, ठीक है, कि अभी इनिशियल ही हुआ आपका अवेकनिंग में हुई है, या अवेकन हो चुके हैं, या हील्ड हो चुके हैं, या अभी सेपरेशन में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या यूनियन में है, ठीक है, या मिशन कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए डिवाइन फेमिनेंस की बात करें तो वी हैव द कंडीशनिंग, रिपनेस, पार्टिसिपेशन एंड द फाइटिंग, ठीक है। तो देखिए डिवाइन फेमिनेंस जितनी भी है ना, वो बिल्कुल फाइटिंग वाले, ये योद्धा के फॉर्म में है, कि फाइट कर रही है अपने राइट, ठीक है, उनके लिए क्या सही है, उनको क्या अचीव करना है लाइफ में, ठीक है, वो अपने डिसीजन ले रही है और अपने डिसीजन पे अड़ी है, और वो फाइट भी कर रही है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज है, कंडीशनिंग है कोई ना कोई, ठीक है, ऐसे लोग हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है डिवाइन फेमिनेंस को कंट्रोल करने वाली, ठीक है, कि उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट है, या डिवाइन फेमिनेंस अपने हायर गुड के लिए कुछ अचीव करना चाह रही है, अपना करियर, अपनी मनी, अपना यूनियन, अपनी मैरिज, तो उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाने वाले, उसमें कंडीशनिंग क्रिएट करवाने वाले लोग हैं, ऐसे कार्मिक्स हैं, कार्मिक,
तो डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पे ना फाइटिंग वाली एनर्जीज में है, मीन्स एक योद्धा की एनर्जीज में है कि अपने लिए स्टैंड लेना है उनको, ठीक है। और ऐसी कंडीशनिंग को ब्रेक करना चाहिए, कंडीशनिंग किसी भी रूप में हो, ठीक है, चाहे उनकी खुद की थिंकिंग के रूप में हो, उनके खुद के पैटर्न्स के रूप में हो, या कोई कार्मिक सिचुएशन है, रिलेशन है, या ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि ये सिस्टम बना होता है ना कि इस सिस्टम को इस धरती पे पैदा हुआ है तो यही सिस्टम आपको मानना है, यही सिस्टम अपनाना है, ठीक है, चाहे वो किसी के हायर गुड के लिए है या नहीं है, या किसी के सोल पर्पज से, या किसी की, ठीक है, लाइफ साइकिल से वो मैच होता है या नहीं, या उसके लिए सही है या नहीं, लेकिन फॉलो करना है कि यही करना है। लोग अपना सोल मिशन, जितने भी ये नॉर्मल लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो धरती पे पैदा हो जाते हैं तो उन्होंने अपना ही उनका एक सिस्टम बना होता है, पैदा होना है, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी है, फिर थोड़ा कमाने लग जाना है, फिर शादी कर लेनी है। उनको लगता है यही इसी के लिए वो पैदा हुए हैं। अपना सोल मिशन, अपना सोल पर्पस कोई नहीं जानता, और वो जानेंगे कैसे, जब भी अपनी सोल को अवेकन करेंगे, ठीक है, अपने कॉन्शियस माइंड को, ठीक है, क्योंकि सोल अवे हमेशा होती है, हर लाइफ टाइम में होती है। आपकी बॉडी मर जाती है लेकिन नष्ट हो जाती है, लेकिन सोल कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो सोल में आपकी मेमोरी वो होती है सब स्टोर, कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है, आपको क्या कर्मा रिलीज करना है आपको, ठीक है, क्या अचीव करना है, आप किस लाइफ टाइम में किस लिए इनकारनेट हुए हैं, क्या सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए हैं, या ब्याह करने के लिए पैदा हुए हैं, या कुछ कर्मा रिलीज करना है, या कुछ बेहतर करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ें। तो वो अवेकनिंग लोगों में नहीं होती ना, नॉर्मल लोगों में, कार्मिक्स लोगों में, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में होती है। तो ट्विन फ्लेम्स अवेकन होते हैं और वो चीज़ों के लिए अपना फाइट करते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें अचीव करते हैं, और लेकिन उनके लिए ये कठिनाई बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम्स तो रेयर होते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और तो ऐसे लोग ही ये सब कंडीशनिंग या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी इस डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में चल रही हैं, सिचुएशन में, ठीक है, कि अगर वो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना, अपनी या तो हीलिंग, अपने अनलाइटनमेंट, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी करियर या यूनियन, या लाइफ में स्टेबिलिटी, या मैरिज, कुछ भी, तो उसके लिए उनको काफ़ी फाइट करना पड़ रहा है, काफ़ी स्टैंड लेना पड़ रहा है ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ठीक है। या तो ये ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, या पैटर्न है, उनसे, लोगों से, नहीं तो ये खुद की भी कुछ फेमिनिन्स अगर हील्ड नहीं है तो उन्होंने खुद से भी, ठीक है, उनकी खुद की भी होती है, डाउट्स हैं, तो ठीक है, वरीज है, ये चीज़ें होती है ना, तो उस चीज़ से भी, लेकिन अब वो फाइट कर रही हैं क्योंकि वो अवेकन हो रही हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें अननेसेसरीज है, चाहे ये लोग हैं, सिचुएशन है, पैटर्न्स है, या उनका खुद का बिलीव कुछ है, तो वो चीज़ें रिलीज कर रही हैं, और वो अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ी, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ, अपने डिवाइन यूनियन की तरफ, उसमें हारमनी की तरफ, ठीक है। रिपनेस का कार्ड है, मीन्स की अब, और देखिए अब अपनी अपनी अचीवमेंट्स को ना, अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को, ठीक है, उस पर एफर्ट्स कर सके, और उसका उसका जो रिवॉर्ड हो वो चीज़ें भी अचीव कर सके, ये चीज़। और इसके लिए उनको कितना भी स्टैंड लेना पड़े, या कुछ भी चीज़ों कुछ को किसी भी चीज़ को ब्रेक करना पड़े तो वो करेंगी, ठीक है, और कुछ भी रिलीज़ करना पड़े तो करेंगी, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। और नहीं करे तो आपको एक करने की जरूरत है, ठीक है, कि या तो जितनी भी फेमिनिन्स अगर खुद के बिलीफ सिस्टम में, खुद के डाउट्स में, खुद के फियर्स में, खुद की वरीज में ही स्टक हैं, और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशनिंग के कारण, ठीक है, तो या ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो उनसे अपना स्टैंड लें, ठीक है, या ऐसे लोग हैं कंडीशनिंग क्रिएट करवाने वाले, सिस्टम के नाम पे, बिलीफ के नाम पे, किसी भी नाम पे, ठीक है, रीति रिवाज के नाम पे, तो उनसे अपना ब्रेक कर, उनसे अपना स्टैंड लें और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ें, ठीक है। और जितनी भी डिमांड फेमिनिन्स बढ़ रही हैं, ये चीज़ें कर रही हैं, वो अपनी लाइफ में सही कर रही है, राइट कर रही है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, ठीक है, बढ़ रही है। तो आप जितनी भी मैस फेमिनिन्स नहीं ले रही हैं स्टैंड, तो लेना है उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ें, ठीक है, इस चीज़ों के रिगार्डिंग स्टैंड लेना है आपको, राइट। चलिए फ्यूचर एनर्जीज की बात करें, सो मैस्कुलिन्स की करेज, द मास्टर, द थंडर बोल्ट एंड द कंट्रोल्स, राइट। तो देखिए करंट की एनर्जीज में अभी तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन की इंटेंस अवेकनिंग हो रही है, इंटेंस हीलिंग चल रही है, और इंटेंस चीज़ें ब्रेक भी हो रही है उनकी लाइफ से, डिजास्टर भी हो रही है अगर उनके हेल्थ गुड के लिए नहीं है, या कार्मिक है कुछ, ठीक है। और फ्यूचर में देखिए ये, और तो इसलिए भी सैड है, जैसे मैंने बताया अभी, सौरों की एनर्जीज में, आइसोलेशन की एनर्जीज में अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत फिर सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, बहुत स्लो हो गए हैं, मोमेंट टू मोमेंट हर काम में, हर डिसीजन को काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं, या ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज में ये हो जाएगा, उनको फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, द मास्टर और थंडर बोल्ट का कार्ड है, फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, कि फुल्ली अवेयरनेस आ जाएगी कि ये क्यों हुआ। अभी सौरों की एनर्जीज में है ना, देन वो सौरों की एनर्जीज को भी रिलीज कर देंगे फुल्ली, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में उनको एक अवेकनिंग होगी कि ये उनकी बेहतरी के लिए हुआ, उनके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ, उनके हाईएस्ट बेटरमेंट के लिए हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें, कि अभी तक वो जिन चीज़ों में थे, या जिन रिलेशन में थे, या जिन बिलीफ सिस्टम पैटर्न्स में थे, वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए थे ही नहीं, ठीक है, और वो कहीं, या उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं, वो के लिए नहीं थे, या ठीक है, तो वो डिजास्टर हुई हैं तो उनके बेटरमेंट के लिए हुई हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो ये अवेकनिंग एक ठीक है, अवेयरनेस हो जाएगी, तो वो सौरव की एनर्जीज भी रिलीज हो जाएगी, अभी करंट में सौरव में है, और काफ़ी सोच समझ करके एक्शन डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, आइसोलेट है,
सेपरेट हैं आपसे, या लाइफ में भी अपनी सोरो में है, आइसोलेट हो रखे हैं, तो वो उन एनर्जीज को रिलीज कर देंगे, ठीक है, सोरो वाली, ग्रीफ वाली, पेन वाली, ठीक है, ओवर थिंकिंग वाली, ये वाली एनर्जीज से, क्योंकि फ्यूचर में उनका एनलाइटनमेंट हो जाने वाला है आपके मैस्कुलिन्स का, उनमें एक अवेकनिंग अवेयरनेस बढ़ जाने वाली है कि ये चीज़ हुई है तो उनके बेटरमेंट के लिए हुई है, कि कोई चीज़ उनकी लाइफ से डिजास्टर हुई है ना, ठीक है, चाहे लव, चाहे रिलेशन, चाहे करियर, जॉब, ठीक है, या उनके कुछ बिलीफ सिस्टम शेक हो गए, वो हो गए हैं, डिजास्टर हो गए हैं, या उनके बिलीफ को तोड़ा दिया गया, या उनकी ईगो को ब्रेक कर दिया गया, या ठीक है, ये चीज़ें कुछ भी तो बेहतर के लिए हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें उनके हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए, हाईएस्ट बेटरमेंट के लिए थी ही नहीं, ठीक है, और वो अब एक नया, उनका भी नया जन्म होगा, ठीक है, और अब एक बेटर वर्जन में, वो और भी ज़्यादा बेटर वर्जन में, ठीक है, वो बेटर वर्जन बन जाएंगे अपने और भी ज़्यादा, ठीक है, उनमें करेज होगा, अवेकनिंग होगी, ठीक है, परफेक्शन होगा, बेहतर नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी हर चीज़ को लेकर के, कि क्यों हो रही है कोई चीज़, या क्यों हुई, या उनको क्या करना है, उनके लिए क्या राइट है, क्या नहीं है, ये चीज़ें अवेयरनेस होगी, ठीक है। उनके चक्रास पे भी वर्क किया जा, यूनिवर्स एंजल्स उनके चक्रास को भी ओपन करवा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी चक्रास की भी पर्जिंग चल रही है, राइट, कार्ड देख सकते हैं, कार्ड को, उनके चक्रास की भी पर्जिंग चल रही है, ठीक है, उनके सब ग्रीफ, पेन, ट्रॉमास, मटेरियलिस्टिक नीड्स, सब चीज़ों को रिलीज करवाया जा रहा है, उनके फियर को, डाउट्स को, उनके बिलीफ सिस्टम को, कि एक पैदा होते ही सबके माइंड में बिलीफ सिस्टम सेट कर दिया जाता है ना, कि पैदा हुआ तो जाति, देश, धर्म, और इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे ये करना, कर ही लेना है, नहीं तो ठीक है शादी कर लेनी है, बच्चा ही कर लेना है, पर इस उम्र में कि यही होता है ना, कि बस अभी पैदा हुआ तो पढ़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा अपना काम करना है, जॉब करनी है, फिर शादी कर लेनी है, यही है नॉर्मल लोगों का बिलीफ सिस्टम, यही होता है, ठीक है, तो ये जाति और धर्म और भेद और भाव और ऐसा और वैसा, तो वो सारे बिलीफ सिस्टम भी शेक हो रहे हैं, ठीक है, और आपके पर्सन में अगर ईगोज थे, जिनके डिवाइन मैस्कुलिन में ईगो था, डाउट्स था, फियर्स थे, ओवर थिंकिंग थी, वो भी रिलीज हो रही है, तो वो चीज़ें फ्यूचर में कंप्लीटली रिलीज हो जाएंगी, और आपके पर्सन एक करेज में, एक न्यू बेटर वर्जन में, ठीक है, बेटर वर्जन और ज़्यादा बन जाएंगे, और न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में, वापस से सब स्टार्ट करेंगे, बेहतर चीज़ों के लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और आपकी यूनियन के लिए भी, और ठीक है, और अपने भी बेटर वर्जन बन जाएंगे, और उनको ये नहीं रहेगा अभी रिग्रेट और सौरव की एनर्जीज में, पेन की, ओवर थिंकिंग की, ठीक है, फियर की एनर्जीज में, कि ये क्यों हो रहा है, या क्यों हुआ, ठीक है, या मैंने क्यों नहीं, पहले मुझे अवेकनिंग हुई तो मैंने क्यों ऐसी चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों या रिलेशन पे एफर्ट्स किया, तो ये एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे, और देन उनको ये होगा फ्यूचर में कि ठीक है, जैसा हुआ वो बढ़िया के लिए हुआ, ठीक है, और कुछ डिजास्टर भी हुआ है तो, और वो उनके हाथ गुड के लिए नहीं था, और अब वो कोई भी चीज़ अचीव करेंगे ना, तो अब वो उनके हाथ गुड के लिए होगी, और क्योंकि अभी उनको अवेकनिंग होगी फ्यूचर में, ठीक है, और वो एक बेटर पर्सन बन पाएंगे, बेटर वे में डील कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे खुद को भी, आपको भी, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को भी, ठीक है, तो ये चीज़ एक बेटर चेंज हो रहा है, कंट्रोल इश्यूज को रिलीज कर देंगे, चाहे वो खुद के, उनकी लाइफ में किसी का कंट्रोल था, ठीक है, चाहे कार्मिक लोगों का, चाहे कार्मिक रिलेशन का, कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, या उनके कोई खुद के कोई बिलीफ सिस्टम थे, ऐसी कोई हैबिट्स थी, वो जिसकी वजह से वो कंट्रोल किए हुए थे, वैसे रिलेशंस में स्टक थे, या वैसे रिलेशन को निभा रहे थे, कार्मिक सिचुएशन को या कार्मिक पैटर्न्स को, ठीक है, वॉट एवर, तो वो उन चीज़ों को ब्रेक कर देंगे, कंट्रोल इशू जिनका भी था ना आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ पे, ठीक है, वो कंट्रोल इशूज ब्रेक हो जाएगा, ये थंडर बोल्ट कार्ड से, ठीक है, ब्रेक हो जाने वाली है वो कंट्रोल, और आपके मैस्कुलिन खुद भी उसको ब्रेक करेंगे, चाहे वो रिलेशन के रूप में था, थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, या कोई कार्मिक रिलेशन से, या कोई बिलीफ सिस्टम था, ठीक है, ये चीज़ें, और देन न्यू बिगनिंग होगी आपके में मैस्कुलिन की भी, और वो अपनी लाइफ में वापस से सब कुछ सेटअप करेंगे, और एक अब बेहतर चीज़ें सेटअप करेंगे, और आपकी रिलेशन में भी एक न्यू बिगनिंग होगी मैस्कुलिन से, ठीक है, ये चीज़ें बेटर वे में, और आपका यूनियन होगा बेटर वे में अब, ठीक है, उसमें हारमनी होगी, अब बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, एंड डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव द पास्ट लाइफ ब्रेक थ्रू, सक्सेस एंड द फूल, राइट, सो देखिए डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर ली जाए गाइस, तो फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात करूं मैं, तो फ्यूचर में देखिए सक्सेस ही मिलने वाली है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी अपनी सक्सेस के लिए डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी एफर्ट्सफुल है, काफ़ी अपना स्टैंड ले रही हैं, अपनी फिजिकल कोई प्रैक्टिकल लाइफ की सक्सेस है, या फिर स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स है, ठीक है, अपनी वो स्टैंड ले रही हैं, और ऐसे बिलीफ सिस्टम को, ऐसे कंडीशंस को भी ब्रेक कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में है, और जितनी भी नहीं करनी है ना, कंडीशनिंग में जकड़ी हुई है, किसी अपनी सोच की कंडीशनिंग में, ऐसे बिलीफ सिस्टम की लोगों ने बनाए होते हैं ना, ये करना है वो करना है, तो करना ही करना है, कि पैदा होते बस पढ़ना है, फिर बड़े हो जाना है, फिर शादी कर लेनी है, फिर ये कर लेना है, तो वो चीज़ों के लिए डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम्स तो नहीं हो पैदा हुए होते, वो कुछ बेहतर करने के लिए पैदा हुए होते हैं, ठीक है, अपने सोल पर्पस को, और लोग अपना, नॉर्मल लोग तो अवेयर नहीं होते कि सोल पर्पस किसे कहते हैं, क्या, ठीक है, और उनका सोल पर्पस क्या है क्या नहीं है, उनको तो अवेकनिंग नहीं होती, उनको तो बस यही करना होता है, बस वो उतनी चीज़ों में जकड़े होते हैं, रंग भेद, जाति नियम, ये वो भेदभाव, धर्म, इतने में ही जकड़े होते हैं, और सबको जकड़ते हैं, ठीक है, या किसी ना किसी चीज़ की कंडीशनिंग लगाते हैं, ठीक है,
और सबको ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सबको अपनी उस लिमिटेड चीज़ों में जकड़ने की कोशिश करते हैं या लिमिटेड बिलीफ में या सिचुएशन में। तो ऐसे लोगों से स्टैंड ले रही है ना, नहीं ले रही तो लेने की जरूरत है करंट में ऐसी। और जितनी भी फेमिनस डिवाइन फेमिनस अपना स्टैंड ले रही है वो बहुत जल्दी अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लेंगी, ठीक है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, उनका यूनियन भी होगा मैरिज डिवाइन मैस्कुलिन से, और कुछ भी अचीव करना चाह रही हैं अचीव कर लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी उनकी काफ़ी, ठीक है। और ऐसे कार्मिक पैटर्न्स, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन भी एंड हो जाएगी, सक्सेस ही मिलेगी फ्यूचर की एनर्जी में उनको, एक सेलिब्रेट करेंगे ओवरऑल सक्सेस अपनी, उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तो हो गई, स्पिरिचुअली भी कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगी, बेहतर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी उनकी, और ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेस अचीव करेंगी अपनी यूनियन का, रीयूनियन का, मैरिज का, ठीक है, या करियर का, वॉट एवर, ठीक है, एक ब्रेक थ्रू होगा। ये सारे पास लाइफ अगर कोई बैगेजेस जिनकी फेमिनेंस की लाइफ में थे ना वो रिलीज हो जाएंगे, ब्रेक कर देंगी, क्योंकि वो उनको अवेकनिंग है कि ये कंडीशनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये, ठीक है, या तो कुछ के लिए पास लाइफ के कुछ इश्यूज हैं उस वजह से हो रही है, नहीं तो ऐसे लोग तो होते हैं वो वैसे कार्मिक से होते हैं, ऐसे नौ लोग हैं ये कार्मिक ही है। कार्मिक मीन्स कि ये लोग कर्मों के बंधन के लिए पैदा हुए होते हैं इनका, ठीक है, कर्म करते हैं किसी भी तरीके का आप कर्म करें तो कर्मों के बंधन से वो बंधे जाते हैं ना, ठीक है, और सबको फिर वो उसी जकड़ने की कोशिश करते हैं उस लिमिटेड बिलीफ में, ठीक है। तो ये देखिए अगर इनका कुछ पास लाइफ कार्मिक बैगेजेस भी था या कोई कार्मिक रिलेशन थे जिनके, सबके नहीं होते, ठीक है, या कुछ कार्मिक बिलीफ थे, पास लाइफ, ठीक है, ट्रॉमास थे, वॉट एवर, वो ब्रेक थ्रू हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, और ऐसे कंडीशनिंग भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और सक्सेस ही मिलेगा फेमिनस डिवाइन फेमिनस को फ्यूचर एनर्जीज में, और उनकी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, उनकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होगी, अपनी फिजिकल ग्रोथ में भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी न्यू बिगनिंग करेंगे, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगी, और लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और डिवाइन पे उनको काफ़ी भरोसा भी होगा, डिवाइन, ठीक है, कि वो कुछ भी करेंगी ना अपनी लाइफ में तो डिवाइन उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें भी बिलीफ उनका बढ़ता जाएगा डिवाइन पे और ज़्यादा फ्यूचर में। और अपने उनके रिलेशन में भी न्यू स्टार्ट होगी, मैस्कुलिन से न्यू स्टार्ट होगी, उनकी न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी कुछ कुछ बेहतर करेंगे, वो भी एक अपना और ज़्यादा बेटर वर्जन बन जाएगी, एक उनका भी अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अपना ही बेटर वर्जन, न्यू वर्जन बन जाएंगे, ठीक है, और ऐसी सारी चीज़ों को ब्रेक थ्रू कर देंगे, कंडीशनिंग को इस टाइम पे जिस भी तरह की कंडीशनिंग है, ठीक है, और किसी के अगर पास लाइफ बैगेजेस थे या पास लाइफ कोई बिलीफ सिस्टम था या पास लाइफ कोई कर्मा साइकिल्स थी, वो चीज़ें भी ब्रेक कर देंगे, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन फ्यूचर में, और उनको ओवरऑल सक्सेस मिले इन कामों में भी। और अगर वो किसी और चीज़ों के लिए एफर्ट्स करी थी ना, फॉर एग्जाम्पल अपनी यूनियन के लिए, डिवाइन यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, उसमें भी उनको सक्सेस मिलनी है, और ऐसे लोगों पे भी और ऐसे पे भी सक्सेस मिल जानी है उनको, ठीक है, और ऐसे कोई थर्ड पार्टीज थी पर्टिकुलर, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उसकी वजह से ये चीज़ हो रहा था, या डिवाइन फेमिनिन्स के भी होते हैं ना, ठीक है, लाइफ में होते हैं ऐसे लोग, ऐसे क्रिएट करवाने वाले, कंडीशनिंग अप्लाई करने वाले, तो उन पे भी सक्सेस मिल जाएगी, अब ये किसी भी रूप में, एनिमीज के रूप में हो, हिटर्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो ये लोग, ठीक है, या फैमिली के, या समाज के रूप में हो, या जिस भी लोग, जिस भी रूप में थे, या खुद के कोई आपके बिलीफ सिस्टम बन गए थे ऐसे की वजह से, तो वो सब ब्रेक हो जाएगा, और ओवरऑल आपको सक्सेस मिलनी है फेमिनिन्स को, ठीक है, और मैस्कुलिन्स को भी सक्सेस ही मिलनी है, मिरर कर रहे हो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगी फ्यूचर में डिवाइन फेमिनिन, इन सब चीज़ों पे भी सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, ऐसे लोगों, सिचुएशन, पर्सन पे भी, और ऐसी बिलीफ को भी ब्रेक कर देंगे, ऐसे कार्मिक कोई रिलेशन पैटर्न्स थे या ठीक है कार्म, उनको भी, और एक बेटर वर्जन बन जाए, उनका भी एक बेटर न्यू वर्जन बन जाएंगे, और न्यू स्टार्ट भी करेंगे अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फर्दर, ठीक है, डिवाइन पे फेथ बढ़ जाएगा, और डिवाइन पे सरेंडर करना सीख जाएंगी फुल्ली कंप्लीटली, अगर जितनी फैमिलीज अभी नहीं कर पाती हैं डिवाइन पे सरेंडर या डिवाइन पे फुल्ली बिलीव, तो वो डिवाइन पे बिलीव भी बढ़ जाएगा, सरेंडर करना सीख जाएंगी, कि अभी कुछ भी डिवाइन करेंगे ना, कैसा भी चैलेंजेस हो रहा है उनकी लाइफ में, या जितनी भी हार्डशिप है, या कुछ बढ़िया भी हो रहा है, तो ठीक है उसमें कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी सीख जाएंगी, बिलीव होने लगेगा डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, ठीक है, ये चीज़ें कि होगा तो अंत में उनके लिए बढ़िया ही होगा कुछ भी, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अचीवमेंट करेंगी, अपनी करियर की का सेलिब्रेशन करेंगी, अपनी हेल्थ का, वेल्थ का, अपनी यूनियन का, अपनी मैरिज का, अपने रिलेशन में सेलिब्रेशन ही है फर्दर फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन्स को। यस वी आर द वर्ल्ड कार्ड, यूनाइट होंगी जितनी अगर यूनियन चाह रहे थे या मैरिज चाह रहे थे अपने मैस्कुलिन से, तो ठीक है, और कार्मा साइकिल एंड होगी, मैस्कुलिन की लाइफ में थे या फेमिनिन्स की लाइफ में थे जिसकी वजह से यूनियन तक थे या ऐसे लोग थे कुछ, ठीक है, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जाएगी, और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका टैलेंट बढ़ जाएगा, आपकी ठीक है, हेल्थ वेल्थ में भी इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी, सब बेहतर होता जाएगा, और वो चीज़ें आप शेयर भी करोगे अपनी, आपकी हेल्थ वेल्थ के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग कोई सक्सेस मिले, या आप में नॉलेज बढ़ जाए तो वो शेयर करो अपनी नॉलेज को, ठीक है, या अपनी खुशियों का सेलिब्रेट करो, शेयर करो, ठीक है, लोग अपने लव्ड वन से, ठीक है, किसी तरह का सेलिब्रेशन करो, तो ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस, और पास्ट की सारी चीज़ों से आप लोग क्लिंज हो जाएंगे, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, पास्ट की ऐसी मेमोरीज से, ऐसे रिलेशन से, चाहे वो आपस में आपके लड़ाई झगड़े रहे हो या कुछ, या किसी कार्मिक्स के थ्रू, ऐसे लोगों के थ्रू, ऐसे बिलीफ सिस्टम के थ्रू कुछ, ठीक है, तो वो चीज़ें हील कर लोगे आप, कंप्लीट एंड कर दोगे, ठीक है,
ये चीज़ें और बेटर वर्जन बन जाओगे और ज़्यादा अपने और न्यू बिगनिंग दोनों की लाइफ में ही होंगे और नए नए तरीके से स्टार्ट करोगे और बेहतर चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे और बेहतर चीज़ों पे ही एफर्ट्स करोगे कि आपके बेटरमेंट के लिए है वो चीज़ और आपके सोल मिशन से रिलेटेड है और आपके डिवाइन मिशन से रिलेटेड है, ठीक है, और आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज़ें अचीव करोगे, हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट बेटरमेंट के लिए, ठीक है। और आपकी रिलेशन में भी न्यू बिगनिंग होगी, आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन की भी, ठीक है। तो करंट में क्या करना है आपको, करंट और फ्यूचर के लिए हील करना आपको, ठीक है। आप अपना देखिए रूट चक्रा हील कर सकते हैं। चक्रा तो गाइज मैं देखिए सारे ही हील करने होते हैं, लेकिन जितने लोग अगर नहीं कर पाते स्पेशली तो इस टाइम पे अपना हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं, रूट चक्रा हील कर सकते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील कर सकते हैं। ये 3 चक्रा तो हील कर ही सकते हैं, ठीक है। रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा और यस ये चक्रा तो हील कर सकते हैं। और अपने एफर्ट्स लेना, अपना स्टैंड लेना है और ऐसी चीज़ों को या ऐसे बिलीफ पैटर्न्स को रिलीज करना है, ठीक है। कर्मा हीलिंग, जिनकी कर्मा आप किसी आपके पर्सन कार्मिक साइकिल में या आपको लगता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन या कोई कार्मिक पैटर्न्स बिलीफ, ठीक है बैगेजेस हैं, तो उसको कर्मा हीलिंग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। पास्ट लाइफ की हीलर से हील करवा सकते हैं या खुद भी हील कर सकते हैं मेडिटेशंस के थ्रू, या ठीक है कोई डोनेट करिए उससे भी हो जाएगा डोनेशन के थ्रू, या फिर मेडिटेशन हीलिंग वगैरह होती है उससे हील कर सकते हैं आप लोग, एफर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हील खुद को एफर्म कर लीजिए, एफर्म कीजिए कि आपके कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो चुके हैं, आपकी लाइफ में आप हील हो चुके हैं, आई एम हील्ड, दिस इज आई एम फ्री फ्रॉम ऑल कार्मिक बैगेजेस, ठीक है, आई एम हील्ड फुल्ली एंड कम्प्लीटली, ऐसे कुछ एफर्म कर सकते हैं और अपनी एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ें सो अभी आपको क्या हील करने की जरूरत है, एमरलेड, जैसा मैंने कहा था आपको हार्ट चक्रा हील करना है, ठीक है। और आपकी अगर मनी की प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मनी की, करियर की जिनकी चल रही है या यूनियन रिलेशन की भी चल रही है, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। Are you embarking on a new venture? Do you wish to increase your financial security? Trust that you have the ability to success and prosperous. Activate your inner entrepreneur. Believe in yourself and you will reach your goals. Right? तो जिनको अगर स्पेशली ये इश्यूज आ रहे हैं फाइनेंस से रिगार्डिंग, फाइनेंस में जिनको इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, ये एक पन्ना नाम का आता है या ये ना स्टोन आता है, ये एमेथिस्ट आता है ग्रीन, वो यूज़ कर सकते हैं। एमरलेड होता है ना पन्ना जिसे कहते हैं, पन्ना वो यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, इसका एक क्रिस्टल आता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये ग्रीन क्रिस्टल होता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल ये यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल में बिलीव कर सकते थे। इसको लेकर के ऐसे हाथ में लीजिए मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है, ऐसे, और आंखें बंद करके ऐसे मुट्ठी बांध करके फोकस कीजिए, तो आपका ये रूट चक्रा, हार्ट चक्रा सब बैलेंस होगा और आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव भी होंगी, ठीक है। और आप मनी अट्रैक्ट करेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी, हेल्थ भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके रिलेशन भी हील होंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और ये देखिए ये है रोज क्वार्ट्ज है, तो ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं हार्ट चक्र को हील करने के लिए, रिलेशंस को हील करने के लिए, ठीक है, पीस के लिए, अपने इनर पीस के लिए अपनी, ठीक है, ये चीज़ें, या मनी के लिए भी, मनी ब्लॉकेजेस के लिए भी होता है ये, ठीक है। तो इसको ले, ये भी ले सकते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है ऐसी ईविल एनर्जीज से, ठीक है, ऐसी, ठीक है, हार्मफुल एनर्जीज से। तो कोई भी क्रिस्टल आपको वो करता है प्रोटेक्ट, तो ये ले सकते हैं अगर आप, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए और अपनी फाइनेंस पे भी फोकस कीजिए और आपके फाइनेंस से रिलेटेड सारे इश्यूज हील हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना एक न्यू वर्जन में आप भी हो जाओगे और न्यू स्टार्ट करोगे अपना, ठीक है। आप चाह रहे हैं ना कुछ नया स्टार्ट हो, या कि बेटर वर्जन बन जाए, ये सारी रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ की किसी भी रूप में है, ठीक है, वो रिलीज हो जाए, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल में, आपकी यूनियन में, आपके रिलेशन में आपको ऑब्स्टेकल अचीव करने में, तो वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ माई बिजनेस परस्यूट, ये कर सकते हैं। आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड इन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये चीज़ें तो आपके ओवरऑल लाइफ में सक्सेस होगी, रिलेशन में भी हो जाएगी, करियर फाइनेंस में भी हो जाएगी, ठीक है, और आपके खुद के इनर पीस भी होगा, ठीक है। और आप खुद का भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर, ठीक है, अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल इशूज़ है ना, तो आपके पास ये सोचिए आपके पास क्या टैलेंट है या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, उससे आप अपना कुछ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और फर्दर कर भी पाएंगे अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे थे तो। नहीं तो आप जॉब का सोच रहे थे तो जॉब भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जितने लोग सोच रहे थे, ठीक है, या जॉब में कोई इशूज़ चल रहे थे करियर में वगैरह को लेकर के, फाइनेंस, तो वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे और आपके रिलेशन के इशूज़ भी हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। एंड turquoise, what do you wish to express? How do you wish to express yourself? Is there something you need to say to someone? Expression comes in many forms. Meditate on what you would like to say and then say it. Explore Native American spiritual teachings.
राइट। देखिए जिनको कम्युनिकेशन इश्यूज है ना किसी से भी, कि कम्युनिकेशन में पंगा आ रहा है, कि या तो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आपके डिजायरेबल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन जिनका इश्यूज चल रहा है ना, ठीक है, वो एक काम कीजिए, टर्कोइश नाम का भी एक क्रिस्टल आता है, तो टर्कोइश ले सकते हैं, ठीक है। उसको मेडिटेशन के टाइम पे ऐसे ही करना, हाँ ठीक है, या अपने थ्रॉट चक्रा पे इसको रख करके मेडिटेट करना है, थ्रॉट चक्रा नेक पे होता है, ठीक है, तभी उससे भी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी। और आप कुछ भी देखिए, आपको फियर होता है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या ओवर थिंकिंग करते हो जिसकी वजह से नहीं कर पाते हो, तो देखिए आपको क्या करना है, या कोई पर्सन आपसे नहीं कर पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, वो अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, उस वो ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएंगे, आप खुद से वो ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना, मेडिटेट कीजिए, और आप जैसा चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड कि वो बंदा या वो बंदी मुझसे ऐसा बोले, तो वो चीज़ें आप बोलिए मेडिटेशन के टाइम पे, डेली 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। या आप किसी से कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, रिलेशन में, तो आप मेडिटेशन के टाइम पे वो चीज़ें एक्सप्रेस कीजिए कि आप उस पर्सन से ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन में, ठीक है। तो उससे आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होगी, हेजिटेशन रिमूव होगा, फियर्स रिमूव होंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और मेडिटेशन करने से तो ऑब्वियस सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो ही जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप मेडिटेशन की, कि आप अपने दिल की बात बोल रहे हैं, कि अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं जिनसे भी, चाहे रिलेशन में, करियर में, जॉब में, जैसा भी, कि कुछ ठीक करना है या कुछ अचीव करना है, ठीक है, उस तो नहीं बोल पा रहे हैं, तो या आपसे कोई नहीं बोल पा रहा है, आपको ये है रियलाइजेशन कि ये बंदा मेरे से या बंदी मेरे से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, तो आप खुद से भी वो चीज़ें मेडिटेट कर सकते हैं कि वो पर्सन आपसे वो चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है जैसा कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है या जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है, या आप जैसा एक्सप्रेस किसी को करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें मेडिटेट कीजिए कि आप ऐसे ऐसा ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डिज़ायरेबल, ठीक है, कम्युनिकेशन, राइट। देन वो चीज़ें मेडिटेशन में करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगी और वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में होगी, और वो चीज़ें बेटर वे में फिर ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी और सब बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मे बी कम्युनिकेशन के कारण ही आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस आ रही हो, आपके फाइनेंस में ब्लॉकेजेस आ रही हो, आप कन्वे ठीक से नहीं कर पा रहे, या कोई आपको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, या आप किसी और की बातों को नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, या वो कोई आपसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे कुछ भी, ठीक है। ये भी आप हम कर सकते हैं, आई ओपन माई कॉन्शियसनेस टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, यही कर सकते हैं, ये ईजी है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद ईज एंड ग्रेस, माई क्रिएटिविटी इज एक्टिवेटेड, ठीक है, ये चीज़ें करिए। तो आप अपने चक्रास पे एफर्ट्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए आप, और कोई भी इश्यूज लगते हैं, फियर है तो रूट चक्रा कीजिए या मेडिटेट कीजिए, और ये सोचिए कि ठीक है, आपको जिस भी चीज़ का फियर है या डाउट है तो वो मेडिटेशन में सोचिए कि वो चीज़ें रिलीज हो रही है, या एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन इशूज़ है तो यही चीज़ें कीजिए, या फाइनेंशियल इशूज़ है तो सोचिए कि मेरी फाइनेंशियल इशूज़ डिजॉल्व हो रहे हैं, रिलेशन के इशूज़ है तो मेडिटेशन के टाइम पे वो चीज़ें सोचिए कि वो डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप में फियर है तो जिस भी बात, वो गुस्सा है मान लीजिए किसी बात का, किसी लोगों के कारण है, तो वो चीज़ें मेडिटेट कीजिए और उनको फॉरगिव कीजिए और कहिए कि मैं ये चीज़ों को लेट गो कर रहा हूँ, 5 मिनट और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन में, या आंखें बंद करके शांत जगह पे, ठीक है, वो चीज़ें जल्दी होंगी, रिलीज हो जाएंगी। आपकी जब माइंड से डिलीट कर देते हो ना तो ऑटोमेटिक वो डिलीट है फिर, ठीक है। देन या ऐसे लोग हैं कोई, तो आप मेडिटेट करो कि ऐसे लोग रिलीज हो रहे हैं मेरी लाइफ से, ये चीज़ें अफर्म करो, एफर्मेशन यूज़ करो आप, ठीक है। Amazonite, आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस बहुत है आप लोगों की। द ट्रूथ अबाउट अ सर्टेन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, हैव द करेज टू स्पीक अप विद ग्रेस, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू हील और इम्प्रूव अ सिचुएशन, राइट। सो देखिए, अभी अगर आप आपके आपके पर्सन, आपके लव्ड वन या किसी भी एरिया में, जैसा कि बताया मैंने, कम्युनिकेशन इश्यूज है ना, कि या तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो या वो पर्सन नहीं कर पा रहा है आपसे किसी भी रिलेशन में या किसी भी एरिया से, तो आपको मेडिटेशन से करना और कोशिश करना हारमोनियसली और, ठीक है, बेहतर वे में एक्सप्रेस कर पाओ आप, ठीक है, पीसफुली, ठीक है। तो इसके लिए आप जब भी खुद में माइंड सेट अपना सेट करोगे ना क्लियर, तो वो हो जाएगा। और आपको लगता है प्रॉब्लम अगले बंदे में, किसी और बंदे में है, कि जिससे चाह रहे वो ही नहीं कर पा रहा, तो वो भी आप अपनी मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, कि आप मेडिटेट करो कि वो बंदा ना मुझसे ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेस कर रहा है जैसा आप चाह रहे हो, वो चीज़ें करो तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। और क्राउन चक्रा पे कीजिए, क्राउन चक्रा हील कीजिए अपना, ठीक है, उससे आपका कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, तो उससे सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सटीक तरीके से अपनी बात को कहना और सशक्त तरीके से, कि एक बार बोला और हो गया काम, ये चीज़ें। आई लीव माई ट्रुथ एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट व्हाट इज ऑन माई माइंड विद ईज, ठीक है, ये चीज़ें करिए आप, ये अफर्मेशन करिए। आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट व्हाट इज ऑन माई माइंड विद ईज। मे बी जिस पर्सन से आप डील करें, मे बी रिलेशन में मैस्कुलिन ये इश्यूज होते हैं कि मैस्कुलिन अपना
नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं जल्दी, फियर के कारण, ईगो के कारण, ठीक है, या कोई कार्मिक रिलेशन में हो जाते तो वो उस गिल्ट के कारण। तो ये चीज़ें करिए तो वो चीज़ें भी हील हो जाएंगी। आप हील करेंगे तो ऑब्वियस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज तो एक ही होते हैं ना, सोल एक ही है, तो वो भी हील हो जाएगी। और आप लोगों को भी हील कर सकते हैं अपनी एनर्जीज के थ्रू, कि अगर किसी और एरिया से भी ये इशूज़ हैं तो आप खुद को हील करेंगे ना मेडिटेशन के जरिए, ये प्रैक्टिस करेंगे या विजुलाइज करेंगे कि ठीक है मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ जैसा वो मैं कर पा रहा हूँ, या जैसा सिचुएशन मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसा मैं कुछ रिलीज़ करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है। मेडिटेशन में प्रैक्टिस कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फॉर्म कीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउन चक्रा की ज़्यादा है, और ठीक है रूट चक्रा की है, सोलर प्लेक्सस चक्रा की है, ये चीज़ें हिल कीजिए। एंड डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिशेंट, बिलीव इन योर मैग्निफिशन एंड embrace योर पावरफुल power. Know that you are strong enough to set boundaries with others and assess yourself in a loving manner. Allow yourself to be who you are, who truly are a loving and magnificent being, right? तो क्राउन यहाँ पे देखिए, ये मैंने कहा था ना हार्ट चक्रा का भी कुछ इश्यूज है, आपको ट्रॉमाज है या फियर्स है या पेन है किसी चीज़ का, ये ऐसे लोग हैं या कंडीशनिंग, ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है, चाहे ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या जिस भी रिलेशन जिस भी रूप में है। इनसे पहले तो बाउंड्री सेट कीजिए, इनको इग्नोर करना सीखिए, इनको अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस मत करने दीजिए, पीस अपना मेंटेन रखिए, ठीक है, और इनसे भी पीसफुली, ठीक है, कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीसफुली, इन तक अपना वो कर दीजिए, कन्वे कर दीजिए कि राइट, कि आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करेंगे, ठीक है। और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी इंटेंस होती है, वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो क्योस अट्रैक्ट करोगे तो क्योस ही ऐसे अट्रैक्ट होता जाएगा, और पीस अट्रैक्ट करोगे, लव अट्रैक्ट करोगे तो लव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और अपने अपने खुद से भी प्यार करो, अपने लिए रूड मत हो, अपने लिए ज़्यादा देखिए गुस्सा होते तो आपकी सेहत पे असर आता है, रूड होते तो ठीक है अपनी सेहत पे असर आ रहा है, ऐसे लोगों की वजह से भी हो रहे हो, नाराजगी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आपकी सेहत पे असर आ रहा है। तो अपने अपने से भी प्यार करो, सेल्फ लव करो, इस टाइम पे सेल्फ लव की एनर्जीज में रहो, ठीक है, कि अपना सोचो कि मेरे ऊपर ऐसे लोगों का या ऐसे इनकी वजह से कुछ फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो उसका मेरे ऊपर क्या असर आ रहा है, मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरी मेंटल पीस बिगड़ रही है, या मैं अपनी अचीवमेंट से मेरी में बाधा आ रही है, ठीक है। तो अपना अपना भला करना सीखो, यानी पहले अपने से प्यार करना सीखो, ठीक है, अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से, अपनी अचीवमेंट से, ठीक है। और किसी के कारण वो बिगड़ रही है तो उनसे बाउंड्रीज सेट करो, या उनको इग्नोर करना सेट कर वो करो, ठीक है, और पीस मेंटेन करो अपनी इस टाइम पे। और हार्ट चक्रा हील करो, कोई ट्रॉमाज है, वुंड्स है, फॉरगिव करो सबको, ठीक है, देन ये चीज़ें और जल्दी होंगी। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे, ठीक है, पावरफुल आप हो लेकिन लविंग वे में, ठीक है, अपना स्टैंड लेना है लेकिन लविंग वे में लेना है, ठीक है, ऐसे लोगों से अपना स्टैंड लेना है लेकिन लविंग वे में। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, ठीक है, लविंग वेज में, चाहे आप मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, एक लविंग वेज में लविंग जेस्चर रखिए ऐसे लोगों के लिए भी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर कीजिए, अगर ये इग्नोर करने वाले लोग हैं तो, या बाउंड्रीज सेट कीजिए इनसे अपनी, ठीक है। और जब भी कुछ ठीक है डील भी करना पड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी, तो भी लविंग वे में अपने को, अपनी पीस को ये ध्यान में रखें कि ऐसे लोगों के कारण मेरी पीस तो नहीं भंग हो रही, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं आ रहा, मेरी अचीवमेंट्स पे तो कोई रुकावट नहीं आ रही, मेरी हीलिंग पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, या मेरे व्यक्तित्व पे तो नहीं कि ऐसे लोगों की वजह से मैं भी ऐसा रूड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मैं भी खराब बातें बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वट एवर, ठीक है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग में ऑब्स्टेकल, आपके ग्रोथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोग, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी तरीके से, जरिए से। तो ऐसे लोगों को कट करना सीखिए और पीस मेंटेन कीजिए अपने, और हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, सक्सेस आप अचीव कर लोगे फ्यूचर में, और करंट में भी कुछ अचीव करना चाह रहे हो, एफर्ट्स करना चाह रहे हो, हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में आपकी सक्सेस ही है, जैसा मैंने बता दिया, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, और नया ही स्टार्ट करोगे, और आपके रिलेशन में भी न्यू बिगनिंग होगी, आपके मैस्कुलिन से यूनियन में आपका यूनियन भी होगा, यूनियन की तरफ बढ़ोगे आप अपने, और अपनी अचीवमेंट्स भी अचीव कर लोगे, ठीक है, और सेलिब्रेट ही करोगे अपनी सक्सेस को, अपने यूनियन को, अपनी मैरिज को, अपनी और किसी एरिया में सक्सेस अचीव करोगे तो करियर वर्क में, जॉब में, हेल्थ में, सब अचीवमेंट। और आपको ये चीज़ें ठीक है शेयर भी करनी है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है या आप कैपेबल हो किसी की हेल्प करने के लिए किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे अपनी नॉलेज से, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो करना है। और अपनी अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर पाओगे, शेयर कर पाओगे अपने लव्ड वन से, ये करना आपको, ठीक है। तो चक्रास तो सारे कर सकते हैं आप, मेडिटेट कीजिए 1 बाय 1 सारे चक्रास पे किया कीजिए फोकस, रोज 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, देखिए 7 चक्रास होते हैं तो 5 मिनट दीजिए हर चक्रा पे, या 3 मिनट भी डेली देंगे ना हर चक्रा पे फोकस करके मेडिटेट करेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगी, 15-20 मिनट में आपकी मेडिटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें अगर खुद से करनी है मेडिटेशन करके, नहीं तो हीलिंग मेडिटेशंस भी आती हैं, वो कर लीजिए, या एफर्मेशन कर लीजिए, ठीक है, जैसा करना हो वैसा कीजिए खुद को हील करने के लिए और अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए, आपके लिए जैसा ईजी लगता है आपको, या आपके पास, ठीक है, जैसा कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड जस्ट गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए, क्या है ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन के लिए इस टाइम पे, मेरे जितने भी कलेक्टिव में हैं सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है इस टाइम पे।
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, अपने आप से भी प्यार कीजिए, अपनी माइंड बॉडी सोल को रिलैक्स कीजिए, रिजुवेनिएट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, ग्रो कीजिए, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ों के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक भी दे दीजिए, ठीक है। हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अचीव करना है तो एकदम आपको हार्ड एंड फास्ट हार्ड एंड अप्लाई करना है, नहीं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। अपने लिए भी टाइम निकालिए, रिलैक्स कीजिए थोड़ा, अपनी माइंड को, बॉडी को, सोल को नर्चर कीजिए, ठीक है। नेचर में, ठीक है, मून लाइट में, नहीं तो नेचर, ठीक है, नेचर में मेडिटेट कीजिए, नहीं तो मून लाइट में मेडिटेट कीजिए, या नेचर में बैठ कुछ टाइम बैठ जाइए, पेड़ पौधों के पास बैठ जाइए, ठीक है, ये चीज़ें। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे आपको वर्क करना है, ठीक है। जिस भी तरह का आपका फियर है, जैसे आपका कम्युनिकेशन का भी इशूज़ आ रहा है तो ठीक है, या फाइनेंस इशूज़ है, कुछ भी इशू है, रिलेशन में इशूज़ है, कमिटमेंट इशूज़ है, या जिस भी तरीके का फियर है आपको वो रिलीज उस पर एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। या किसी भी चीज़ को रिलीज़ करने का फियर है तो ठीक है, या किसी चीज़ को अचीव करने का फियर है तो उसको रिलीज कीजिए, उन फियर्स को, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस लाइए तो ये सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बता दिया है कि आपको चक्रास पे एफर्ट्स करने हैं, फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो चक्रास हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, हील कर सकते हैं खुद को नेचर में टाइम, और खुद पे तो टाइम देना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भी आपको बिलीव करना है, ठीक है। कि आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये बिगाड़ने वाले लोग हैं या वट एवर, ठीक है, जैसा भी, तो आपको बस फेथ रखना है, ऐसे फियर्स में नहीं, डाउट्स में नहीं, ठीक है, और ऐसे किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं। एंड प्रॉस्पेरिटीज लाइज एट देन, आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज इन यूनिवर्स एंजल्स ने आपको ब्लेस किया, आपके फिजिकल, ठीक है, ओवरऑल एरियाज में, करियर में, जॉब में, सब चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी होगी, रिलेशन में, आपके डिवाइन यूनियन में, ठीक है। एंड ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, आपकी खुद की एनर्जी में भी एक पीस होगा, उसमें भी इंप्रूवमेंट होगी, हीलिंग होगी, ठीक है, बैलेंस होगा। ग्रीन मीन्स, ग्रीन प्रॉस्पेरिटीज इंडिकेट करता है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी लाइफ में, आपकी माइंड बॉडी सोल भी प्रॉस्पेर में भी एक पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, हीलिंग होगा, और आपकी लाइफ में भी, आपकी करियर लाइफ में, जॉब फाइनेंस लाइफ में भी हीलिंग होगी, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा सब, अबंडेंट, सक्सेस, ग्रोथ, अब ठीक है, सब इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, मनी से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, ठीक है। बस आपको ये करना है। एंड यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके लव्ड वन बिल्कुल सेफ हैं, तो आपको किसी चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कुछ बिगड़ जाएगा आपको, क्योंकि डिवाइन देखिए ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो उनको डिवाइन ही प्रोटेक्ट करते हैं, और ट्विन फ्लेम्स की हर चीज़ों को डिवाइन प्रोटेक्शन में रखे करते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली को, उनको, उनके रिलेशन को, उनके डिवाइन यूनियन को, उनके करियर की, जॉब की, ठीक है, सब डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया होता है। अगर एक चीज़ खराब हो जाती है ना तो डिवाइन ने उनके लिए फर्दर सोचा होता है, डिवाइन फर्दर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ उनको करियर से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग उनके लिए वो कर देते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। और आपके हाथ गुड के लिए नहीं होता वो तो डिवाइन ऑब्वियसली डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। लोग सोचते हैं उन्होंने डिजास्टर करवाया, ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था तभी तो डिजास्टर हो गया, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का या किसी का भी भगवान तो नहीं चाहते कि खराब हो, ठीक है। लोग चाहते हैं किसी का भी खराब हो जाए, लेकिन भगवान नहीं चाहते, यूनिवर्स डिवाइन नहीं चाहते, और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो कभी भी नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम को तो खास मकसद के लिए पैदा किया है। तो ट्विन फ्लेम्स पे तो एक विशेष प्रायोरिटीज होती है, स्पेशल कृपा होती है डिवाइन की, ठीक है, क्योंकि वो भी डिवाइन ही अलाइन ही है, डिवाइन की एनर्जीज हैं वो, ठीक है। तो सब कुछ सेफ है आपका। अगर आपके में फियर्स है, डाउट्स है, कुछ की यूनियन नहीं हो पाएगा, थर्ड पार्टीज हैं, या ऐसे लोग हैं, आप अपना करियर नहीं अचीव कर पाओगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो फियर्स को रिलीज कर दीजिए आप, ठीक है। आपका सब कुछ सेफ है। अपने ड्रीम पे, अपनी गोल्स अचीवमेंट पे भरोसा रखे, खुद पे भरोसा रखे, डिवाइन पे भरोसा रखे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाइए, और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा आपके में, और आपके फियर्स इश्यूज थे जितने भी वो रिलीज हो जाएंगे, आपको भी रिलीज करने, और आपको अब रिलैक्स करने का भी टाइम मिलेगा, और आपको रिलैक्स करना भी है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। और सबसे प्यार से डील करना है, ठीक है। अपने आप को हम्बल बनाइए, ऐसे लोगों की वजह से आप मत हो जाइए वैसे, ठीक है, आक्रामक, वैसे लोग आक्रामक है, कोई ये कंडीशनिंग लगाने वाले, ये वो, तो आपको, ठीक है, ऐसों को वो करना है ना, डील भी करना है जैसे भी, तो आपको लविंग वे में डील करना है ऐसे लोगों से, ठीक है। ऐसे किसी से भी, कोई भी है, ये आपके लिए कंडीशनिंग क्रिएट करवाने वाले हैं, आपके अचीवमेंट्स में ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाने वाले हैं, किसी भी तरीके से, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वट एवर, जिस भी रिलेशन, जिस भी एरिया से, ठीक है, नीचे से। चलिए, तो ये करना है, बी वेयर बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूवर, बोल्ड बनिए, और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ खुद से भी एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेस करना है, बात करनी है, या किसी चीज़ के लिए एफर्ट लेना, तो खुद से भी लीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, और वो चीज़ों पे इनैक्ट कीजिए, स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, बात कीजिए अगर बात करने की जरूरत है तो, ठीक है, चाहे रिलेशन के रिगार्डिंग, चाहे करियर के रिगार्डिंग, चाहे जॉब के रिगार्डिंग, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग, वट एवर, तो वो चीज़ें और जल्दी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटीज या सब इश्यूज, फियर्स डिजॉल्व हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, और सब सेफ ही, आपका लव्ड वन भी सेफ है, आपकी यूनियन, मैरिज सब सेफ है, करियर, जॉब सब सेफ है, कोई चाह करके भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप डिवाइन है, डिवाइन फेमिनन, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो डिवाइन का कोई कुछ बिगाड़ पाया है कभी? बिगाड़ा, चाह करके भी नहीं बिगाड़ पाए हैं, ठीक है। और जितना कुछ आपके हाथ गुड के लिए नहीं है वो खुद ही कोलैप्स कर देंगे, या आप खुद ही कोलैप्स कर दोगे, या भगवान की तरफ से वो खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मतलब का ही नहीं है ना, आपकी पोटेंशियल को रोके हुए वो,
आपकी बेहतर अचीवमेंट्स को रोके हुए, ठीक है। और आपको एक बातें कहीं ना कहीं बाद में जा करके अनफोल्ड हो जाती हैं, ठीक है, अवेयरनेस आ जाती है कि ठीक ही हुआ, ये चीज़ें कोलैप्स हो गई या वो चीज़ कोलैप्स हो गई या, ठीक है, क्योंकि आप बेहतर डिवाइन आपके पास और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, करियर से, जॉब से, इससे उससे, फ्रेंड सर्कल अगर या वट, और अपने आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन तो हील होते जाते हैं, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन से बेटर तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। आप ये चीज़ें, क्योंकि जहाँ पे अगर आप हील हो रहे हो तो मैस्कुलिन्स भी हील हो रहे हैं, मैस्कुलिन्स हील हो रहे हैं तो आप भी हील हो रहे हो, फेमिनिन्स भी हील हो रही हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन तो हील हो रहे हैं और कोई तो नहीं हील हो रहा ना, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के लिए अपने, ठीक है, से बेहतर कोई है ही नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन, वो तभी भगवान ने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इनकारनेट किए होते हैं कि वो एज अ कपल धरती पे अपना लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो हील होते हैं। और आप कुछ सोचेंगे कि उससे परे आप कुछ रिलेशन में, जैसा मैस्कुलिन्स भी काफ़ी हद तक कार्मिक्स में वो हो जाते हैं, तो फिर बाद में रियलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि कार्मिक्स तो नहीं हील हो रहे ना, हील तो आप हो रहे हैं और आपके मैस्कुलिन हो रहे हैं, तो बेटर आप बनते जा रहे हैं, और आपके मैस्कुलिन तो आपसे और आपके मैस्कुलिन से बेहतर कोई है नहीं एज अ कपल, तो आप, ठीक है, तो वो एंजल्स भी आपको आपका यूनियन करवा देते थे, क्योंकि, ठीक है, ये चीज़ें, और आपको रियलाइजेशन करवा देते हैं कि आपके मैस्कुलिन से बेहतर कोई नहीं है, और मैस्कुलिन को भी रियलाइजेशन करवा देते हैं कि फेमिनिन से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें वही आपके हाईएस्ट गुड के लिए, बेटरमेंट के लिए मैस्कुलिन नहीं होते और फेमिनिन नहीं होते एज अ रिलेशन के लिए, तो लव रिलेशन, मैरिज के लिए, अगर मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज तो, राइट, चलिए, तो सब कुछ हो जाएगा आपका। तो गाइज ये है रीडिंग इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल सोलमेट्स की। तो अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके गाइज, एंड जिनको भी और कलेक्टिव में जिनको जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ये रीडिंग को। और ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग और कुछ गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं गाइज आप लोग, या कोई वीडियोस चाहिए, ठीक है, या कोई रीडिंग चाहिए तो, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप अप्रोच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस गाइस।